नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मिक्स दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हमारे यूपी में केवटी की दाल के नाम से जाना जाता है। ये दाल हम 4-5 तरह की दालों को मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन इसमें जो मेन दाल होती है वो है उड़द की दाल। उसका होना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि अवध में नवाबों की किचन में ये काफी पॉपुलर दाल होती थी, और जैसे पंजाब और दिल्ली में दाल मखनी फेमस है, उसी तरह हमारे यूपी में ये केवटी की दाल फेमस है। तो चलिए बनाते हैं तड़के वाली केवटी की दाल। दोस्तों, यहाँ पे मैंने चौथाई कटोरी उड़द की दाल छिलके वाली, चौथाई कटोरी से थोड़ा कम चने की दाल, चौथाई कटोरी से थोड़ा कम ही मैंने मूंग की दाल ली है, चौथाई कटोरी से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे मसूर की दाल ली है, और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे अरहर की दाल ली है। इन पांचों दाल को मिला करके हम मिक्स दाल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम भिगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगा दिया था अच्छी तरह से धुल के। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और यहाँ पे हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी जब अच्छी तरह से पिघल जाएगा तो ये जो दाल हमने ली है उसको डाल देंगे। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम दाल को इस तरह से थोड़ा सा भून देंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा सोंधापन आता है उसमें, और इस दाल का स्वाद तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, अब इसको करीब हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून देंगे, जिससे कि दाल थोड़ी सोती हो जाए। दोस्तों, हम किसी न किसी से हर चीज सीखते रहते हैं। आप कहीं पे जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना वही होता है लेकिन टेस्ट उसका थोड़ा सा अलग होता है। ये भी टेक्निक मैंने अपनी जेठान से सीखा है। वो गांव में रहती हैं और उन्होंने हमें बताया कि अगर इस तरह से हल्की सी दाल को भून देते हैं तो सिम्मी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए आज हम उन्हीं के स्टाइल में बनाते हैं ये टेस्टी केवटी की दाल। देखिए दोस्तों, किचन में बहुत अच्छी घी की खुशबू आने लगी है, और एक दाल को जब हम हल्का सा भूनते हैं तो उसका सोधापन भी बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो ये देखिए, करीब मुझे इसको 1 से 1.5 मिनट तक हो गए हैं भूनते हुए। और दाल तो वाकई अपने आप में बहुत ही पौष्टिक होती है, और इसमें तो हमने तरह तरह की दाल मिलाई है। चलिए ये देखिए, करीब इसको मैंने 1.5 मिनट तक गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में करके भूना है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी कम ज्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी डाल करके अच्छी तरह से पकाएंगे। हमारे यहाँ घोटना बोलते हैं, जो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि दाल जितनी ज्यादा घोटी जाती है उतनी ही टेस्टी बनती है। चलिए देखिए, यहाँ मैंने करीब 2.5 गिलास पानी डाला है। अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हींग और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। कहीं कहीं हल्दी पाउडर नहीं डाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर दाल को बनाना है तो उसमें हल्दी थोड़ा सा डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बिना हल्दी डाले दाल नहीं बनाई जाती है। चलिए अब हम कुकर को बंद कर देंगे, और इसका हमें 1 सीटी लगाना है इसको। उसके बाद फिर हम 3 से 4 मिनट तक के लिए गैस का फ्लेम लो पे करके और इसको हम पकने देंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों कि दाल कितनी गल गई है। ये देखिए, ये दाल इस तरह से बनके तैयार हुई है। पहले के टाइम में तो इसको खुला पकाते थे। हमारे यहाँ एक बटली होती है, जैसे जिस नीचे से गहरी होती है और ऊपर से उसका मुंह थोड़ा सा छोटा होता है। चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है, और जब एक उबाल आ जाता है तो जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें कोयला सा कुछ बन जाता है। तो उस आग को बाहर निकाल के इकट्ठा करके और उसके ऊपर ये वो बटली रख दी जाती थी। वो धीरे धीरे उसी में पकती थी। ये नहीं है कि ये दाल बनाते समय हमें बस इसी दाल को बनाना है, हम साथ में सब्जी बना सकते हैं, कुछ भी काम सकते हैं। हाँ, बीच बीच में बस जाके इसको घोट देना है। तो चलिए देखिए, ये दाल हमारी इस तरह से बनके तैयार हो गई। लेकिन अब थोड़ा सा आसान हो गया है कि पहले हम इसको कुकर में चढ़ा करके गला लेते हैं और उसके बाद हम इसको घोटना शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों,
अब हमें इसको अच्छी तरह से कलछी की मदद से घोटना है। ये दाल जब बन के तैयार होगी तो हमें इतनी गाढ़ी रखना है, तो इसलिए इसमें हम 1 गिलास पानी और डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से घोटते रहेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, इसको भी इसमें हम मिला देंगे। और अब हमें इसको एक उबाल आने देना है और इसको अच्छी तरह से घोट घोट के करीब 20 से 25 मिनट तक पकाना है। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे। बहुत टेस्टी दाल बनके तैयार होती है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और दाल को जो पहले मैंने थोड़ा सा भून दिया है, इस बार आप इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह से दाल जब आपने बनाई तो कैसा लगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया, इसको थोड़ा सा दरदरा कर लिया। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर इसको इस तरह से डालेंगे तो दाल में बहुत अच्छी अदरक और हरी मिर्च की खुशबू आ जाती है। अभी हम लहसुन तड़के में भी डालेंगे, लेकिन इस तरह से जो अगर हम लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा कूट करके डालते हैं तो उसका टेस्ट पूरे दाल में बहुत अच्छी तरह से आ जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो एक बार आप मेरे तरीके से जरूर दाल बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। देखिए दोस्तों, अब इसमें हमें जो अभी इसको इस तरह से पकाना है, मैंने इसमें सारी चीजें डाल दी हैं और अब हमें इसमें गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है। और इसको बीच बीच में इस तरह से हमें घोटते भी रहना है कि जिससे सारी दालें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देखिए, इसको हम इस तरह से घोटते रहेंगे और साथ में अपना किचन काम भी निपटाते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने तड़के की भी तैयारी कर ली। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियां ली थी, जिसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया। आप छोटा छोटा भी काट सकते हैं। 3 यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ली है और 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने खड़ा जीरा लिया है और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने हींग लिया है। चलिए देखिए दोस्तों, दाल देखिए करीब इसको पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गया है और दाल देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब चलिए इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें करीब हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। किसी भी खाने का स्वाद बढ़ाना है तो देसी घी की मात्रा खुल के डालनी पड़ेगी। हमारे पूरे हिंदुस्तान में देसी घी ऐसी चीज है कि जो लगभग हर खाने में डाली जाती है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और खासकर दाल हो तो उसमें तो देसी घी होना जरूरी है। चलिए, अब इसमें सबसे पहले हम लहसुन डाल देंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने लहसुन डाला है। अब हम इसमें आधा चम्मच हींग डाल देंगे और आधा ही चम्मच यहाँ मैंने खड़ा जीरा लिया है। अब हमें इन सब चीजों को अच्छी तरह से भून लेना है। वो किचन में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। वैसे भी जब भी आप खाना बनाते होंगे तो अगर किसी चीज में जब हम तड़का लगाते हैं या हम सब्जी बनाते हैं उसमें जब हम तड़का लगाते हैं तो पूरा किचन बहुत अच्छी खुशबू से महक जाता है। और खासकर अगर तड़का घी में लगा हो तब तो क्या कहने। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। खड़ी मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा, जैसा तीखा आप खाते हो, क्योंकि मैंने दाल में भी हरी मिर्ची डाली है। ये देखिए, इसका कलर थोड़ा सा सुनहरा हो गया है। अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें प्याज को ब्राउन होने तक भूनना है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो 2 टमाटर लिया था, मुझे टमाटर कुछ ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने आधा टमाटर निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने 1.5 टमाटर बीच में डाला है। सॉरी, मैं ये दिखाना भूल गई थी आपको। ये देखिए, प्याज को मैंने इतना ब्राउन कर लिया है तो उससे एक दाल में सोदापन आता है। अब हमें टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेना है। हींग की बहुत अच्छी खुशबू आती है जब भी हम तड़का लगाते हैं, और अगर उसमें हींग डाल देते हैं तो उसका स्वाद तो बढ़ ही जाता है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आती है।
और जो हम क्योटी की दाल बनाते हैं उसमें हींग डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी उसमें उड़द की दाल होती है, चने की दाल होती है, क्योंकि माना जाता है कि वो थोड़ा पेट के लिए भारी होती है। इसलिए इस दाल में जब हम बनाते हैं तो हींग की भरपूर मात्रा डालते हैं। देखिए दोस्तों, तड़का बन के तैयार है। ये देखिए, जो हमने टमाटर डाला था उसने भी घी को अच्छी तरह से छोड़ दिया है। तो इसकी ये पहचान है कि ये तड़का बन के तैयार है। चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना कि बिल्कुल मिक्स दाल बन के तैयार है। दाल को हम जितना घोटेंगे ये उतनी टेस्टी बन के तैयार होती है और सारी दाल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। चलिए अब हम इसमें तड़का डाल देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तड़का डाला है और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रखा है। इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। नमक आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, नमक कम होगा तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा और डाल दीजिएगा और एक उबाल ले आइएगा। तो दोस्तों देखिए, जो मैंने थोड़ा सा तड़का बचाया था उसको मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दिया। और ये दाल अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके ऊपर हम करीब 1 चम्मच घी डालते हैं और जब भी हम इसको सर्व करते हैं तब इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये देखिए, करीब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है। अब ये दाल बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों देखा, टाइम चीजें लगती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसके साथ और भी काम कर सकते हैं। और वाकई ये दाल बहुत टेस्टी बनती है। आज मौसम बहुत अच्छा था, हम लोग गांव को याद कर रहे थे, तो ये वाकई चलो आज गांव की एक दाल भी बनाई जाए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।